Hello, Chu. Let's see the question. 3 moles of an ideal gas performs a cycle as shown in figure. ठीक है, 3 मोल्स कितने हैं? 3 मोल्स हैं। तो ये साइकिल आपको दिख रही है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। इस वाली एक्सिस पे कौन प्रेशर है, इस वाली एक्सिस कौन है टेम्परेचर है। अच्छा, ये जो ए बी और सी डी प्रोसेस है कहाँ से? ऑरिजिन के थ्रू पास हो रही है। If TA is equals to 600 Kelvin, TB equals to 800 Kelvin, TC is equals to 2200 Kelvin, T is equals to 1200 Kelvin, calculate the work done along the cycle A, B, C, D, given that R is equals to 8.31 joule per mole per Kelvin. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that you should know what is isobaric process. Isobaric process क्या होती है? The process in which pressure remains constant. ये और एक हमारी होती है कौन सी? आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, ये कौन सी प्रोसेस होती है? द प्रोसेस in which volume of the gas remains constant. जब वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा तो आपको पता है जो वर्क डन होता है, द वर्क डन इज इक्वल टू गिवन बाई पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये होता है, दिस इज द वर्क डन ऑफ अ प्रोसेस सिंस वी इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। किसमें? इन आइसो कोरिक प्रोसेस में। ये आइसोकोरिक प्रोसेस में ये वी कैसा होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। तो वी के कांस्टेंट होने पे हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। क्या होता है? 0 होता है। तो अगर अपने ग्राफ को देखें यहाँ पे, तो देखिए ये रहा हमारा ग्राफ। अब यहाँ पर ये जो ए से डी और सॉरी डी से ए और बी से सी जो हमारी प्रोसेस होता है, प्रोसेसेस कौन कौन सी? बी सी एंड डी ए आर। ये कौन सी है? देखिए इनमें हमारा प्रेशर कैसा रह रहा है? सेम। ये प्रेशर हम P1 मान लें, अगर ये प्रेशर अगर हम P2 मान लें, तो पूरी प्रोसेस प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। तो ये कैसी है? आइसो बारिक। ये अब जो ए बी और सी डी है ना, द प्रोसेसेस ए बी एंड सी डी आर, ये हमारी कैसी है? आइसो कोरिक, बिकॉज देयर स्लोप्स आर कांस्टेंट। इनकी स्लोप्स कैसी हैं? कांस्टेंट। और इनकी स्लोप यहाँ पे बन के आ रही है, स्लोप यहाँ पर है क्या? P अपॉन टी। ये हमारा कांस्टेंट हुआ। और ये केलुसोक्लस है, ये किस पर होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही ये चीज पॉसिबल होती है। तो ये वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट है। तो ए बी और सी डी ये प्रोसेस कैसी हो गई? आपकी आइसोकोरिक। हेंस वर्क डन ड्यूरिंग ए कौन कौन सा? ड्यूरिंग कौन सा? ए बी और सी डी। ए बी एंड सी डी will be 0. That means we can say that work done AB and work done CD both are 0. Now come to the next. अगला हमारा कौन सा है? ये B से C में देखते हैं, है ना। So work done from B to C, तो WBC ये हमारा इक्वल हो जाएगा क्या? P इंटू डेल्टा बी, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्योंकि आइसोकोरिक नहीं है। तो यहाँ से हमारा WBC आ जाएगा
ये P डेल्टा V क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा ऑफ टी, क्योंकि आपको पता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। तो यहाँ हमारा यहाँ पे एन कितना 3 मोल्स है, आर और टेम्परेचर कितना हो रहा है, बी से कहाँ जा रहा है सी, तो सी का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट बी हो जाएगा। तो ये टी सी माइनस टी ऑफ पी, यहाँ अगर हम वैल्यूज पुट करें तो डब्ल्यू बी सी हमारे यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू आर की वैल्यू 8.31 इंटू टी सी माइनस टी वी। तो टी सी कितना गिवन है आपको, टी सी आपको गिवन है 2200 और टी वी 800, तो 2200 माइनस 800 दैट मीन्स 2200 माइनस 800। तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू 3 इंटू 8.31 इंटू ये 800 जाएगा 2200 में से, तो कितना बच जाएगा 14 ऑफ 100। तो यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू बी सी इंटू डब्ल्यू बी सी इक्वल टू 3 इंटू 831 इंटू 14। इनका जो मल्टीप्लाई आने वाला है ये आ जाएगा डब्ल्यू बी सी इक्वल टू 34,902 ऑफ जूल। तो ये तो आ गया आपका डब्ल्यू बी सी। नाउ कम टू द वर्क डन। अब कहाँ का वर्क डन चाहिए आपको, डी से ए का वर्क डन फ्रॉम डी टू ए, तो हो जाएगा डब्ल्यू डी ए, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा एन आर। अब डी से ए जा रहा है तो फाइनल वाला टेम्परेचर टी ए माइनस टी डी, तो यहाँ वैल्यूज अगर पुट करें तो डब्ल्यू डी ए इक्वल हो जाएगा 3 आर एन विद इन ब्रैकेट। अब ये कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे टी ए माइनस टी डी, तो टी ए कितना गिवन है आपको 600 और टी डी कितना है 1200, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 1200। ये तो डब्ल्यू डी ए यहाँ से क्या निकल आएगा, ये 3 इंटू 8.31 इंटू ये हो जाएगा माइनस का कितना 6 ऑफ 100। तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाए तो डब्ल्यू डी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 831 इंटू 6, वो भी किसका माइनस का, तो डब्ल्यू डी ए इक्वल हो जाएगा माइनस 14,950 ऑफ 8 ऑफ जूल। ये तो अब देखिए कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, सो टोटल वर्क डन इन साइकिल ए बी सी डी, तो ये हमारा आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी एंड प्लस डब्ल्यू डी ए। तो डब्ल्यू ए बी हमारा कितना हो गया था, देखिए डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू सी डी 0 है, तो डब्ल्यू 0 प्लस बी सी कितना है हमारा, डब्ल्यू बी सी हमारा आया 34,902, इट इज 34,902, फिर प्लस ये 0 और ये प्लस ये अभी भी आया आपका कितना माइनस का 14,958, तो इट इज 14,958, ये किसका आया माइनस का। तो हमारे यहाँ पे टोटल वर्क डन आ जाएगा 409,902 माइनस 14,958, ये डब्ल्यू हमारा आ जाएगा 19,944 ऑफ जूल्स, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट कितना 20 ऑफ किलो जूल। So this is our answer. This is the work done in whole cyclic process. I hope you have understood it well. Best of luck.